अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूसलाधार बारिश की। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे लेकर पल पल की जानकारी अधिकारियों से भी लगातार ले रहे हैं सीएम। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों की पूरी जानकारी सीएम ने अधिकारियों से ली है। वहीं सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और आपदा प्रभावित लोगों की फौरन मदद करने के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी के बाद अभी भी खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। सर, किस तरीके अपनी व्यवस्था को आगे जोड़ेंगे? सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और जो सरकारी जो हमारे नदी नाले हैं, नदियां हैं और बरसाती नाले हैं जो उफान पर आते हैं, उन सभी में कहा है कि जो है उन स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। और जो लोग आपदा पीड़ित हमारे जो सहायता शिविर हैं उनमें हैं, उनके लिए हर संभव सहायता करने के लिए कहा है कि आपदा से जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी को जो भी सहायता हमारी अधिकतम हो सकती है सहायता करने के लिए कहा है। सर, केदार घाटी और टिहरी में नुकसान काफी हुआ है सर, कि इसको लेकर क्या कुछ? केदार घाटी और टिहरी में क्योंकि कल बादल फटा है, घलसाली क्षेत्र में पहले भी बूढ़ा केदार क्षेत्र में आपदा आई है। केदारनाथ के मार्ग पर अनेक स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, तो वहाँ पर हमारी टीम पहुंची है और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। साथ में वहाँ SDRF NDRF जो लोग रास्तों में हैं उनको निकाल रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो पुल इत्यादि बह गए हैं, सड़क का कनेक्ट अभी समाप्त हो गया, उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर, अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी है और हम चेतावनी के अनुरूप काम कर रहे हैं। हमने सबको सुरक्षित रखना है, उसी के लिए हमारा पूरा तंत्र काम कर रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो काफी भारी चेतावनी भरे हैं। उसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र वर्ता, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है। बादल फटने के बाद में केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। भीमबली में कई लोग फंस गए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। सोनप्रयाग से भीमबली में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है और SDRF की टीम वैकल्पिक रास्ता बनाकर सभी का रेस्क्यू कर रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग और साथ ही भीमबली में 2 पुल बह गए हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में मार्ग का कुछ हिस्सा भी बह गया। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता संदीप प्रसाद जुड़ गए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या सभी लोगों को निकाल लिया गया है और जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या लोगों के लिए आवाजाही करना आसान हो गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि अब जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंच चुके हैं, बड़ी लिंचौली में पहुंच चुके हो और वहाँ पे लगातार वो भी रेस्क्यू में वहाँ पे जो मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि वहाँ पर लगभग अभी तक जो कल रात की बात करें हम कि 200 के करीब वहाँ पे लोग फंसे, तो पहले उन्हीं को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को धीरे धीरे निकाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मौसम, जैसे कि अब मौसम अभी भी यहाँ बादल लगे हुए हैं, वहाँ घना कोहरा छाया हुआ अभी भी, और ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर मौसम साफ होता तो हेलीकॉप्टर से उनको निकाला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को जो वैकल्पिक रास्ता है और कुछ नए रास्ते, तो एक नया रास्ता वहाँ पे वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो लोग नदी के इस तरफ से उनको NDRF और DDRF की टीम द्वारा खुदवा नदी के बीचों बीच से और पत्थरों के सहारे से वहाँ पर निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसी अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं कि सभी को अभी एक साथ निकाला जाए। कुछ लोग क्योंकि केदारनाथ में भी है, क्योंकि केदारनाथ में कुछ लोग दर्शनों के लिए गए हैं, उनको भी वापिस आना है, उनको भी निकाला जाना है। लेकिन अपडेट सबसे बड़ा है कि DM मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू में लगे हुए। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पानी भर गया है। लोगों के लिए आवाजाही करना भी काफी ज्यादा मुश्किल भरा साबित हो रहा है। क्या अपडेट है? मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे? साथ ही मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, जिन जगहों से हमने तस्वीरें दिखाई, खासतौर पर कल बहुत ज्यादा बारिश अलग अलग जिलों में यहां पर हुई है और मुख्यमंत्री अभी रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करने वाला है, जहां पर घनसारी खासतौर पर केदारनाथ रूट पे जो बहुत ज्यादा यहां पर टूट फूट हुई है, सोनप्रयाग, इसके बाद गौरीकुंड, इसके साथ जो पूरा रूट केदारनाथ का है वहां पर तमाम यात्री हैं। कल शिवरात्रि का दिन है, तमाम लोगों का जलाभिषेक करना है। कांग्रेस की यात्रा केदारनाथ के बिल्कुल नजदीक पहुंची है, उनकी यात्रा पर भी अब यहां ब्रेक लग रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता सोनप्रयाग और गौरीकुंड इस वक्त पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा। सर, इस वक्त का अपडेट। देखिए, जो कल बहुत भारी बारिश हुई है और उसके कारण जो सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे जो हमारा गौरीकुंड की तरफ ट्रैक रूट है, वहां पर हमारा पूरा जो ट्रैक रूट है वो वॉश आउट हो चुका है। कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी की अभी तक हमारे पास खबर नहीं है। हमारे डीएम, हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी टीम जो है वहां पर लगातार लगी हुई है और 100 लोगों को अभी तक हम वहां से सकुशल वहां से निकाल चुके हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। हमारा जो वहां पे पावर स्टेशन था वो बह गया है और लगातार रेस्क्यू काम वहां पे चला रहे हैं। सुबह क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि कब तक ये चीजें नॉर्मल होंगी या क्या टाइम लगेगा, क्योंकि यात्रियों का मसला है और अभी फिलहाल यात्रा को होल्ड किया गया। ये देखिए, अभी बहुत जल्दी हो गई ये बताने की कब तक शुरू होगा, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस पे जो है वहां पर नुकसान हुआ है, तो उसका जायजा लिया जा रहा है, असेस किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी हमारी यात्रा को शुरू करना नहीं है, पहली प्रायोरिटी लोगों को सकुशल वहां से निकालना है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेवेन्यू, हमारे डॉक्टर्स की टीम लगातार वहां पर लोगों को निकालने में सकुशल लगी हुई है। 100 लोगों की मेरे पास अभी तक खबर है कि वो वहां से निकाल लिए गए हैं और कोशिश कितना हो सकता है, कितने लोग वहां पर अभी फंसे हो सकते हैं? देखिए, कोई बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा ज्यादातर हमारा नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है। जैसे हमारा जो डॉर्मेट्री बनी थी घोड़े खच्चरों के लिए, एक साइड की डॉर्मेट्री बह गई है, एक हमारा पावर स्टेशन बह गया है। और कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ह्यूमन लाइफ का लॉस अभी तक नहीं आया है, कोई भी कहीं से भी खबर नहीं आई है। प्रायोरिटी सरकार की लोगों को सकुशल वहां से निकालना है और उसके बाद ट्रैक रूट को दुरुस्त करके यात्रा को वापस शुरू करना है। तो शीलम, प्रभारी मंत्री रुद्रप्रयाग के सौरभ बोगड़ा जी ने साफ तौर पर कहना है कि 100 लोगों को भी सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। प्रायोरिटी यह है कि लोगों को किस तरीके से जो रूट में फंसे हुए वहां से निकाला गया। केदारनाथ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कल जो फ्लड आया, जिस तरीके बारिश तेज हुई है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी रूट पर हुआ है। अब इस रूट पर क्योंकि इस वक्त कांग्रेस भी यात्रा रूट पर है, तो सियासत इसको लेकर ना हो, आपदा में सियासत न खोजी जाए, ये सारे विषय यहां पर देखे जाएंगे। मुख्यमंत्री कुछ देर में वहां पहुंचने वाले हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वहां पर पहुंचेंगे। लगातार अभी सौरभ बोगड़ा ने आपको बताया कि क्या कुछ वहां पर स्थितियां अभी हैं, क्योंकि केदारनाथ पूरे देश दुनिया के पर्यटक यहां पर आते हैं। बरसात का सीजन है और ऐसे में ये जो बड़ी घटना वहां पर इस वक्त घटी है, जिस तरह के मलबा वहां पर आया, ये फ्लश फ्लड हुआ है, ये रास्ते वहां पर टूट गए, ये इस वक्त इस पर जरूर नजर रहेगी कि अगर 48 घंटों बिल्कुल में दीपांकर, तस्वीरें सामने आई जो काफी ज्यादा डरावनी थी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही देखी गई। घनसाली के जखनियाड़ी, नौताड़, गदेरे में बादल फटा है। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चिरबिटिया को जोड़ने वाली जो पुलिया थी वो भी बह गई। एसडीआरएफ, पुलिस और साथ ही आपदा राहत टीम मौके पर पहुंची और साथ ही तीनों के शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद में अब कुछ लोगों के फंसे होने की भी जानकारी मिली है, जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। खबर रुड़की से है। यहां पर भारापुर के पास में भारी बारिश के बाद मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बारिश के बाद ये छत गिरी है। बहादुराबाद क्षेत्र का मामला है और देर शाम के बाद में हुई भारी बारिश के बाद राज्य में कई जगहों पर बर्बादी के हालात हैं। और उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बिशनपुर के पास में नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से पत्थर बोल्डर सड़क पर आए, जिसके चलते रास्ता बंद हुआ। रोड बंद होने से कई यात्री फंस गए हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पत्थर और बोल्डर नीचे गिरने से रास्ता बंद हो गया है और पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया। कुछ लोग सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं और साथ ही प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और सभी फंसे लोगों को निकाला जा रहा है।
पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर आ गई है और गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगा किनारे सभी घाट डूब चुके हैं। वहीं प्रशासन लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के उस पार जा रहे हैं। उत्तरकाशी में भी बारिश में कई जगह पर तबाही हुई है। बौन गांव में बरसाती नाला उफान पर आ गया और कई घरों में नाले का पानी घुस गया। इसके अलावा गाजुड़ा और बरसाली क्षेत्र में भी गदेरे उफान पर आने से किसानों की जमीन को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ वरुणा घाटी में तेज बारिश के चलते कई घरों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। मंत्री के सामने श्री जो क्षेत्र है पूरा कहीं ऊपर बादल फटा होगा, पूरा गदरा नीचे को आया और पूरे खेत साफ हो गए हैं। लोग बहुत भयभीत है। इसी तरह से रात को बौन गांव में पूरा जगह जगह से ऊपर से पानी घरों में घुस गया। अल्मोड़ा में भी बारिश ने तांड से जागेश्वर इलाकों में खासी तबाही हुई है। जागेश्वर मंदिर के पास में नाला उफान पर आ गया और नाले का पानी कई दुकानों में घुस गया। नाला उफान पर आने से डराने वाले हालात बन गए हैं। अब हालात ये है कि सड़क पर पानी आने लगा और दुकानों में भी घुस गया। वहीं अल्मोड़ा के कई अन्य इलाकों में भी बारिश से खासी तबाही मची है। बाड़ेछीना धौलछीना रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद में नाले सड़कों पर आ गए हैं और हाईवे पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चौखुटिया में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि जागेश्वर के कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदार परेशान हैं। लगातार बारिश के चलते हालात खराब होते जा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कालाडूंगी के नाले में कार बह गई। कार सवार 2 युवक हालांकि बाल बाल बच गए। पहाड़ों में बारिश के बाद में नाले भी उफान पर आ गए हैं। कालाडूंगी पुलिस मौके पर पहुंची और बारिश के बाद में हालात लगातार खराब दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही कार है जो कि नाले के तेज बहाव में बह गई थी। हालांकि कार तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जो कार में 2 लोग सवार थे उन्हें सकुशल बचा लिया गया। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते रामनगर के मोहान के पास में पनाली नाला उफान पर आ गया। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद में नाला रोड से ही बहने लगा, जिसके बाद में रामनगर से सल्ट और धूमाकोट के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया, जिससे दोनों ओर लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। ऐसी स्थिति में एक बस वाले ने ऐसा दुस्साहस दिखाया कि लोग देखते रह गए। इस बस वाले ने उफनते नाले में बस उतार दी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से सकुशल बस को निकाल पाया, लेकिन ऐसे नालों को पार करने में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पहाड़ों और जंगलों की बारिश का असर रामनगर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ के कई नाले उफान पर आ गए हैं। ढेला बरसाती नाले में पानी का सैलाब दिखा और नाला रोड के ऊपर से तेजी से बहता हुआ नजर आया, जिससे इस रोड पर यातायात बंद हो गया। ये रोड रामनगर से ढेला गांव को जोड़ने वाली है और कॉर्बेट के ढेला और साथ ही झरना पर्यटन जोन के लिए भी यही रोड है। दूसरी ओर सावलदे बरसाती नाले में भी पानी का सैलाब देखा गया। नाले का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे कई घरों को खतरा देखा जा रहा है। इसके साथ ही धनगढ़ी नाले में भी जबरदस्त पानी का सैलाब दिख रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जहां पर एक नाले में काफी पानी ओवरफ्लो हो गया है। दूसरी तस्वीर सावलदे बरसाती नाले की है और तीसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं।
पिथौरागढ़ के गोरीपार इलाके में जमकर बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण यहां बड़े झरने बहने लगे हैं। ये वीडियो बसंत कोट का है, जहां पर ऊंची चोटी से तांडव बजता हुआ देखा जा रहा है। अब ये झरने को आप देख लीजिए, झरने का बहाव इतना तेज है कि नीचे मौजूद रोड को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बेहद ज्यादा डराने वाला ये वीडियो है। मोटर मार्ग ये देखिए, देखिएगा ये। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है और गंगा पूरी तरह से उफान पर नजर आई, जिससे गंगोत्री धाम में पुरोहित एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं। गंगा नदी के तेज बहाव में मिट्टी, पेड़, पत्थर बहते हुए दिखाई दिए और पिछले कुछ दिन जिस तरह की हलचल ऊपरी क्षेत्र में देखी गई, उससे दहशत में गंगोत्री धाम में रहने वाले पुरोहित, व्यापारी, साधु संत भी दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की चाह में इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल में फंसता है कि जिंदगी जहन्नुम तक बन जाती है। उत्तराखंड के कई युवाओं के साथ में ऐसा ही हो रहा है, जो नौकरी करने गए थे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, लेकिन वहां से म्यांमार पहुंच गए और चीनी स्मैकर्स के हत्थे भी चढ़ गए और बना दिए गए इंटरनेट गुलाम। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे म्यांमार में फंसे हुए हैं। मेवाड़ी एरिया है, मेवाड़ी में ये कंपनी है पहाड़ के ऊपर। कंपनी का नाम है योनशैंग बोल के। ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। कंपनी का लोकेशन, कंपनी का छोटा वीडियो लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ़ोन सब छीन लिए हैं। ये एक पर्सनल फ़ोन से हम ये कर रहे हैं, तो जो भी हमसे हो सकता है हम लोग भेजेंगे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे तकरीबन 100 से 150 इंडियंस फंसे हैं। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग भी फंसे हुए हैं। यहाँ पे बहुत बेरहमी से ये लोग ट्रीट करते हैं, जानवरों से भी बदतर। हथकड़ियों में बांध के 24-24 घंटे अंधेरी रूम में बंद कर देते हैं। बेसमेंट में ब्लैक रूम बोल के वहाँ पे फंसा ये कर देते हैं और लटका के मारते हैं। इसके अलावा 10-10 मिनट तक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, ग्राउंड में घंटों घंटों भगाते हैं, सब ये करते हैं सिर्फ इस इन्हें साइबर फ्रॉड के दलदल में धकेल दिया जाता है और इनकार करने वालों के जख्मों के निशान ही जुर्म की दास्तां कहने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि नर्क जैसी इस जगह पर सिर्फ उत्तराखंड के ही करीब 50 युवक फंसे हुए हैं, जबकि पूरे भारत के करीब 500 युवक हैं। एक ऐसा ही युवक है देहरादून का विधान गौतम, जो इन अपराधियों के झांसे में आकर बैंकॉक चला गया था और अब म्यांमार में दासों जैसा जीवन जीने को मजबूर है। विधान के परिजनों ने इन अपराधियों को अलग अलग तरीकों से $5000 भी भेजे। वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने उत्तराखंड सरकार के गृह सचिव शैलेश बगौली से बात करने की कोशिश की, लेकिन शैलेश बगौली ने बात करने तक से इनकार कर दिया। से 21 मई को गया था मैं बैंकॉक बोल के, फिर वहाँ से उन लोगों को थाईलैंड लेके गए, वहाँ से उन लोगों को म्यांमार लेके गए बंदूक की नोक पे। फिर वहाँ पे उन लोगों के साथ मारपीट होने लगी। कह रहा था कि मम्मी $1000 डाल दो, आप किसी भी हालत में अभी कहीं ना कहीं से डाल दो। अब सर एक बात बताइए, रात को 8 बजे करीब हम $1000 कहाँ से डालें? इतना पैसा तो अमाउंट है होता नहीं किसी के पास। फिर क्या करते, हमने फिर इधर उधर से फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें पैसा दिया, तो फिर हम लोग ने बेटे को, चाइनीज लोगों को हमने
कुछ गेम वगैरह होता है वो लेना पड़ता है बच्चे को। इस तरह से हमने $1000 दिया। पैसे का तो सर उन्होंने बहुत बार किया, क्योंकि टॉर्चर कर रहे और मार रहे बहुत। सब परिवार से सबसे पैसे मांग रहे हैं, $5000 की डिमांड कर रहे हैं वो लोग। मेरे बेटे को और सबको ऐसा कर रहे हैं कि जैसे रात को 3-3, 4-4 बजे मार रहे हैं, पीछे से मार रहे हैं और फोन करा रहे हैं। वहीं मामले में एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि ऐसे 7 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य नौजवानों के म्यांमार में फंसे होने की आशंका है और इन सभी को स्वदेश लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की एम्बेसी से संपर्क किया है। साथ ही जांच में कुछ प्लेसमेंट एजेंसियों की भूमिका सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। शिकायतें आई हैं, कुछ मुकदमे भी अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो लोग बाहर चले गए हैं और जो फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आना है। इसके लिए एमएचए के माध्यम से और एम्बेसी के माध्यम से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कुछ लोग वापस आए भी हैं, रेस्क्यू भी किया जा चुका है। साथ ही जो दूसरा है पहलू, इसमें जिन एजेंट्स के माध्यम से गए थे उन लोगों पर लीगल कार्रवाई किया जाना, तो इसके लिए एफआईआर रजिस्टर की गई है और जल्द ही उन एजेंट्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के नाम पर बंधक बनाने के पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अब साइबर अपराधी तैयार करने के लिए इन युवाओं का उपयोग किया जा रहा है। म्यांमार में फंसे ये सभी युवा सिर्फ इस आस में जी रहे हैं कि शायद उनके जीवन की ये अंधकारमयी रात कभी ना कभी खत्म होगी और वो अपने देश वापस लौट सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और केदारनाथ के लिनचोली में बादल फटने का मामला सामने आया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 7 से 8 लोगों के मलबे में दबने की जानकारी है। एक बॉडी भी बरामद की गई है, बाकी की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम छानबीन कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 से 8 लोग हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही एक बॉडी को भी बरामद किया है। और जरा जानकारी के साथ में सत्येंद्र बर्थवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बताइए क्या अपडेट है, अभी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और साथ ही कितने लोगों को अभी बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल अमनदीप, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि देर रात जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ के जो पैदल ट्रैक पे, और वहां पे जो छोटी लिनचोली में देर रात भी कई सूचनाएं सामने आई थी। कई लोगों के वहां पे चिल्लाने की और इस टाइप की जो सूचना आई थी, यहां तक कि कुछ ऑडियो भी वहां से वायरल हुए थे। और अब जाकर ये एक सूचना सामने आ रही कि ये सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है कि वहां पे जो देर रात जो क्लाउड बर्स्ट आया था उसमें 6 से 7 लोग उस क्लाउड बर्स्ट में जो मलबा में दबे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बॉडी बरामद कर दी गई है और अन्य 6 जो लोग हैं जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, मलबे में दबे बताए जा रहे हैं, उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पे मौके पर रेस्क्यू अभियान एसडीआरएफ का शुरू हो गया। यहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यह भी है कि जो एक व्यक्ति है जिसका जो शव है वो जो निकाला गया है वो वहीं लोकल का है, और जो अन्य जो 6 लोग जो बताए जा रहे हैं वो यात्री थे और वो गाजियाबाद के ये पूरे लोग बताए जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार सीएम भी नजर बनाए हुए हैं पूरे मामले को लेकर। और साथ ही अगर अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का इस पर क्या कहना है, कब तक हालात सामान्य हो सकते हैं? बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी भारी से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अगर हम बात करें अभी देहरादून में फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों के कई जगहों पे अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश वहां पे चल रही है। और अगर हम बात करें कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हर जगह तैनात है जहां सबसे ज्यादा बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना अगर सामने आती तो एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम यानी कि अगले 24 घंटे अभी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है।